हिंदुओं को खाली मोहरा बनाते हैं। ऐसा नहीं है, वो हिंदू के नेता हैं मोदी जी। वो नेता थे। हाँ। और नेता थोड़े बहुत लोगों के होंगे, लेकिन रहेंगे नहीं। कितना दिन झूठ बोल के काम चलेगा। गंगा ने बुलाया था। अरे ना मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे कोई लाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा इमोशन से खेलने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी है। क्योंकि जनता देख रही है राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी को इसलिए देख रही है, इंडिया गठबंधन को इसलिए देख रही है। राहुल गांधी को वोट डालेगी बीजेपी को। ऐसा आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। आप लोग तो बहुत कुछ बता देते हैं। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, एयरपोर्ट की बात कर रहे थे। अरे बना देंगे। कहाँ है? अरे बनाएंगे, 2047 तक बनाएंगे। तो उनको भी 2047 में बिहार की जनता बनाएगी। इसके पहले जब जनता वोट देती थी, जब मतगणना का परिणाम आता था, हाँ। तो जनता कहती थी हमने तो वोट ही नहीं दिया, ये कैसे जीत गए। वोटर अधिकार यात्रा आज संपन्न हो गई। हाँ। सासाराम से पटना तक थी, खत्म। क्या सोचते यही है कि कम से कम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की नहीं, बिहार से लेके मतलब उत्तरांचल से पूर्वांचल, पश्चिमांचल, पूरा देश की जनता ने ये जाना ना कि अभी तक जितनी भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, सब वोट चोरी करके बनाई। नहीं भाई, मोदी जी की लहर है। मोदी की लहर रहती तो मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बनारस से मैं जानता हूँ। बनारस से ही भैया। बनारस की मैं स्थिति बनाता हूँ। 11 साढ़े 11 बजे तो वोट जब गिनती हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, लहर गंगा ने बुलाया था। अरे ना मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे कोई लाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा इमोशन से खेलने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी है। क्योंकि माँ का जिसने नहीं हुआ, जो माँ का नहीं हुआ, जो गंगा माँ का नहीं हुआ, तो आप और हमारा क्या होगा? आपके लिए, बनारस वालों के लिए, इस मुल्क के लिए वो दिन रात सोचते हैं, जग रहे हैं। क्या सोचते हैं बताइए ना? लाशों पर राजनीति करने वाला और जो है जम्मू कश्मीर में गोली बंदूक चलवा के लोगों को मारने वाला, उसके बाद और आपने सोचा चैन से वो आदमी रह नहीं पाता? पूरी दुनिया घूम रहा है आपके लिए। अरे पूरी दुनिया घूम रहा, तभी तो अमेरिका गाली दे रहा है। अमेरिका पीडीए की बात कर रहा है। आपको समझ में आना चाहिए। वो जाके चीन से, जो हमारा सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, और चीन में जाकर उससे दोस्ती बढ़ा रहे हैं और विदेश नीति चलाते हैं। विदेश नीति में फेल होते चले जा रहे हैं और अमेरिका गाली दे रहा है। पीडीए की बात अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो नमस्ते ट्रंप नमस्ते ट्रंप नमस्ते ट्रंप करवा रहे हैं। कौन सी विदेश नीति और दुनिया घूम रहे हैं? हमारे लिए दुनिया घूम रहे हैं कि 10 लाख का सूट और चश्मा और घड़ी पहन के अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं। अपनी कोई आदमी कपड़ा भी ना पहने, क्या चाय बेचा है? चाय बेचने वाला आदमी 10 लाख का सूट पहनता है? अरे समय अच्छा आया उसका। हाँ, तो अब ये कहिए ना कि उन्होंने अपने लिए किया है, देश को लूटा है, जीएसटी लगा के लूटा है, और टैक्स बढ़ा के लूटा है, और महंगाई बढ़ा के लूटा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा के लूटा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा के लूटा है। वही गलत है। बिल्कुल। अरे हमारी जनता जब करा गलत है तो इतना कैसे जीत गया भाई? वोट चोर गद्दी छोड़ समझ गए, पूरा देश देख रहा है वोट चोरी करके। इनका ये सिद्धांत है, तू समाजवादी पार्टी को वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी भी पार्टी को वोट दो, लास्ट में हम वोट चोरी करके सरकार हम बनाएंगे। उनका यही कहना है। उस यात्रा से पूरे बिहार में एक लहर चली है। कैसी? बदलाव की। अरे नहीं भाई, आप देख रहे हैं। और आखिरी चरण पे वो जो लोग गालीबाज है, जो माँ बहनों की गालियां देते हैं, उन्होंने अपने लोगों को प्लांट किया ताकि ये यात्रा जितनी ये सफल हो रही है और जन जन तक पहुंच रही है। तो क्या बीजेपी वाले करवाए रही काम? बिल्कुल खुले रूप से। वो गाली वाली, वो गाली का बिल्कुल। अरे नहीं भाई। अच्छा, ये यात्रा से कोई फायदा हुआ? अब इसी यात्रा का जो जब देखा कि पूरी जनता सैलाब उमड़ रहा है, और इस यात्रा को कैसे असफल किया जाए, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो उस गाली को तो दिखा रहा है जो जन सैलाब उमड़ रहा है। गोदी मीडिया किसको बोला? गोदी मीडिया जो उनके प्लांटेड चैनल हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग भाई लोग ना। नहीं भाई लोग, आप लोग तो बिल्कुल निष्पक्षता की बात करते हैं। जो मीडिया, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया में है, या छोटे चैनल है। जी नहीं, मैं सीधी बात करता हूँ। मोदी जी की लहर है। नहीं, कहाँ? अरे इतना जनसैलाब आपने देखा नहीं? पूरा आप पत्रकार हैं कि गरीब मजदूर बिना लालच के उस यात्रा में शामिल हुए। यहाँ तक कि समाजवादी सोच के लोग भी उसमें शामिल हुए। जितने भी शामिल होने से क्या होता भाई? वोट तो लोग बीजेपी को करते हैं ना। शामिल वही लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि इस देश में गलत हो रहा है। अरे लेकिन प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वोट कहाँ जाएगा? वोट किसको देंगे लोग? वोट बदलाव की तरफ। वोट तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है बिहार की जनता। आप देख लेना, प्रचंड बहुमत से इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री बिहार में गए, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, एयरपोर्ट की बात कर रहे थे। अरे बना देंगे। कहाँ है? अरे बनाएंगे, 2047 तक बनाएंगे। उनको भी 2047 में बिहार की जनता बनाएगी।
2047 ये बात करते हैं आप। वो एक आदमी बिजी है, बाहर घूम रहा है, उसको बिजी है और वो करेगा बाद में काम। अरे बाहर घूम रहा है और कुछ वो करके दिखाए ना। डॉलर कहाँ है और रुपया की हालत क्या है। अरे सब ठीक हो जाएगा। अरे ठीक हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे कि उस देश की गरीब और देश का प्रधानमंत्री शर्म से डूब मरना चाहिए जिसकी करेंसी गिरती है। आज गिर रहे, क्यों नहीं डूब मर रहे। इतना पानी, इतना जल सैलाब आ रहा है, उसमें डूब मरो। मोदी जी के लिए ऐसी बातें मैं सुन नहीं सकता। अरे भाई, वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनको डूब मरना चाहिए। तो पानी बहुत गंगा में आ रहा है आजकल, तो प्रधानमंत्री जी को डूब जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। मोदी जी देखिए बहुत अच्छा काम। ये कौन है भाई? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कौन? कोई विदेश नीति कहाँ? सब आज तक मित्र बताते थे कि मेरे मित्र है डोनाल्ड, पूरी दुनिया मित्र है। 50% टैरिफ और भी बहुत सारी बंदी से वो लगाने जा रहे हैं। छोटी चीजें होती हैं। फिर विदेश यात्रा का फायदा लाभ बताओ। जो दुश्मन हमारी जमीन को कब्जा रहा, आज चीन गए हैं और वहीं बराबर में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ जाए। ग्राफ में देख लो उनको। पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया राजा। कहाँ धुआं धुआं हो गया? अरे आप टीवी भी नहीं खोलते रहे क्या? चली थी उसी दिन वो बिहार, वहाँ से आए जब हमारे लोग शहीद हो रहे थे। टीवी भी नहीं देख रहे थे आप? अरे उन टीवी को कौन देखता? आपको देखते हैं हम और पूरी जनता। जहाँ प्रधानमंत्री टीवी पे तो कुछ भी दिखाते हैं। टीवी पे तो वो ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी आम चूस कर खाते हैं क्या? अरे अच्छी बात तो है, चूस के अच्छे आदमी जमीन से जुड़े हैं भाई। को क्यों देखेंगे हम देखेंगे बेरोजगारी क्या हो रही है इस देश में, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, इस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है, हम देखना चाहते। सब ठीक है। यूनिवर्सिटी ये बताइए, मतलब ये जो वोटाधिकार यात्रा रही, ये सफल रही और प्रचंड बहुमत से तेजस्वी यादव की इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ बढ़ने जा रही है। ये इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है भाई। हम नोट कर लीजिए। और कैसे हैं? ठीक है, बड़े बढ़िया। ये वोटाधिकार यात्रा संपन्न हुई पटना में, क्या सोचते हैं? इससे बहुत बदलाव आएगा। कैसा? क्योंकि जनता देख रही है राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी को इसलिए देख रही है, इंडिया गठबंधन को इसलिए देख रही है। राहुल गांधी को वोट डालेगी बीजेपी को। ऐसा आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। आप लोग तो बहुत कुछ बता देते हैं। अभी जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान, तो कराची और सब कुछ तो कब्जे में ले लिया। धुआं हुआ रहा। अरे अभी तो कराची भी तो कब्जे में ले लिया था पाकिस्तान में। वो कराची कहाँ है बताइए? वहाँ जमीन खरीद लें, बताइए कहाँ है कराची? वो कराची भी तो आप लोगों ने कब्जा किया था। आपके कहने से नहीं होगा। राहुल गांधी की तरफ रोजगार दिख रहा है, तेजस्वी यादव की तरफ बिहार वासियों को रोजगार दिख रहा है। ये नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के तरीके नहीं है। आप बता रहे 15 लाख, कहाँ गए 15 लाख? वो सब जुमला था, होगा सब। सिर्फ जुमले वाली पार्टी तो नहीं चाहिए बिहार वासियों को। जन सैलाब इसीलिए उभरा है, जन सैलाब इसलिए उभरा है दिखाने के लिए, बदलाव लाने के लिए। जन सैलाब बदलाव लाएगा। यार उस जन सैलाब से होगा क्या? जन सैलाब से बहुत कुछ होगा। वो जन सैलाब वही जन सैलाब है जिसको आप खालिस्तानी पाकिस्तान वो आतंकवादी बोलते हैं। उन्हीं का आप वोट लेके प्रधानमंत्री बने, उसके बाद क्या कहते हैं आप? आतंकवादी कहते हैं। आप उन्हीं का वोट लेके बने हैं। और आप बदलाव, जब ये जन सैलाब बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये भी देखिएगा आप। वोटर यात्रा संपन्न हो गई, उनका उसका जन सैलाब आपने देखा? अरे सब होता रहता है। नहीं, होता नहीं रहता। होता रहता। होता नहीं रहता। होता नहीं रहता। इसके पहले जब जनता वोट देती थी, जब मतगणना का परिणाम आता था, तो जनता कहती थी हमने तो वोट ही नहीं दिया, ये कैसे जीत गए? कौन कहता रहा वोट नहीं किया? जनता कहती थी। हर कोई बीजेपी को वोट दिया है। जनता कहती थी कि हमने वोट नहीं दिया, ये कैसे जीत गए? तो तब ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाते थे। राहुल गांधी ने कहा ईवीएम पर इल्ज़ाम नहीं है। उन्होंने सर्वेक्षण करा करके, जांच करा करके आप जैसे तमाम मीडिया के सामने एक दस्तावेज पेश कर दिया। उनके दस्तावेज को कौन मान लेगा? मान तो निर्वाचन आयोग ऐसा लेगा ना कि बेईमानी नहीं कर पाएगा भविष्य में। और बिहार के वोटर यात्रा, जनता ने कह दिया वोट चोर गद्दी छोड़। अरे सब ऐसा जन सैलाब आएगा ना कि इनका सरकार का दूर दूर पता नहीं चलेगा। और निर्वाचन आयोग 1 सेंटीमीटर बेईमानी अब नहीं कर पाएगा। जनता अरे खड़ी हो करके बेईमानी कर भी नहीं रहा है भाई। नहीं, वो कर नहीं रहे थे तो जवाब देना चाहिए। अरे दिए तो जवाब? कोई जवाब नहीं उनका। निर्वाचन आयोग जवाब देगा, राहुल गांधी से वो मांगेगा, हाँ शपथ पत्र मांगेगा। अरे दीजिए। तो है क्या? राहुल गांधी और निर्वाचन आयोग में बड़ा फर्क है। राहुल गांधी देश के तकदीर हैं और निर्वाचन आयोग देश के निष्पक्ष निर्वाचन करवाने के भविष्य हैं, और वो बेईमान हो गए। और आप लोग महिलाओं का वीडियो मांगेंगे?
अरे इन्होंने तो खुद ही कहा था कि महिलाएं आएंगी और नकाब उठा करके करेंगी, तब नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो वीडियो कह दें आपको। ओह, क्यों नहीं दोगे? अरे क्या करेंगे आप? अगर आप निष्पक्ष है तो आप दे दो कि हमने एक फोटो खींचा था। अरे छोड़िए सब बात, ये अधिकार यात्रा खत्म हुई, वोटर अधिकार यात्रा जी, क्या सोचते हैं एक लाइन में? बिहार के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर हाँ, भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग के खिलाफ एक लहर पैदा हो गई है। भाजपा ने कहा था हाँ कि हम अटल जी के नाम पे कम से कम 3 यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कितनी बनी है? अरे बहुत बनी, खुद कहते हैं हर हफ्ते एक बन रही है। कहाँ बनी है भैया? अरे बोले हैं मोदी जी। अरे एक यूनिवर्सिटी चल रही है लोहिया के हॉस्पिटल के लास्ट फ्लोर पे, वो भी सपा की बनाई हुई है, माननीय अखिलेश यादव जी की। मैं ब्राह्मण हूँ, अखिलेश यादव जी की बनाई हुई है। जब इतने बड़े ब्राह्मण नेता हिंदू के नाम पे एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके तो ये क्या करेंगे? हिंदुओं को खाली मोहरा बनाते हैं। ऐसा नहीं है, वो हिंदू के नेता हैं मोदी जी। वो नेता थे हाँ। और नेता थोड़े बहुत लोगों के होंगे, लेकिन रहेंगे नहीं। कितना दिन झूठ बोल के काम चलेगा? आप उनके बारे में ऐसी मतलब आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। आपत्तिजनक बात, जो विपक्ष हो या विपक्ष हो, हाँ। अगर गलत करेगा। एक बात बताइए, आप चीन जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, सबसे आप जो है कहीं ना कहीं दौड़ा कर रहे हो। हाँ। आप विपक्ष के साथ कभी बैठे? देश काहे बैठे? मेरी खुद की सरकार है उनकी। एक बात बताइए, आप जो है अपने घर में मालिक बनेंगे और सदस्यों को लेकर नहीं बैठेंगे, खाली अपना एक तानाशाही चलाएंगे। खुद जीते हैं, प्रधानमंत्री हैं भाई। हिटलर हो गए आप। फिर ऐसी बात कर रहे हैं उनके लिए, मोदी जी के लिए ऐसी बातें मैं सहन नहीं कर सकता। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप कहते हो कि मैं जो हूँ जनसेवक हूँ। हम बिल्कुल हैं। तो जनसेवक हो तो जनसेवक ऐसे होता है? वो चाय बेचे हैं एक जमाने में। अरे भैया, तो हम कहे हैं चाय बेचे हैं, तो अभी देश बेच रहे हैं, मुझसे नहीं कह रहे हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। ऐसी बातें की है, वो क्या बेच रहे हैं हमसे उससे मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है कि देश की जो जनता है, जिसके भरोसे आप लड़ते हो, हाँ। जिसको आप मोहरा बनाते हो, जिसका चेहरा बनाते हो, उसके लिए क्या किया? आप 2-4 काम बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, ज्यादा बहुत काम किया, मंदिर बना दिया भाई। अरे भैया, हम कहते हैं कि मंदिर उनका वादा था, मंदिर के सहारे सत्ता में आए थे, तो कौन सी बड़ी बात है? तो पूरा तो किए, वो कौन सी बड़ी बात है? वही तो वहीं मोक्ष मिलेगा जनता के पक्ष में। बताइए, जनता 370 हटा दिया। अच्छा, तो उससे कितने लड़के IAS IPS बन जाएंगे? अरे ठीक है, जाएंगे वहाँ, खेती उती कर लेंगे। खेती 370 क्या हटाने से खेती का परमिशन मिल जाता अरे है? अभी लेंगे, अभी और आगे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अभी और परमिशन मिलेगा। अब कौन सा हटाएंगे? अरे अब भाई सत्ता में रहेंगे ना 2047 तक, तब काम करेंगे। अरे तो 2047 नहीं, हम कहते हैं वो 2050 तक रहें, उससे हमसे लेना देना नहीं है। फाइनल ये बताइए कि जो ये वोटर अधिकार यात्रा संपन्न हो गई, क्या सोचते हैं? अच्छा प्रदर्शन रहा? अगर अच्छी बात तो है, संपन्न हुई गई। हाँ, संपन्न हो गई। वहाँ की जनता को आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी ने जगा दिया है। वहाँ की जनता जग गई है। अब वोट चोरी कोई नहीं कर सकता। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्यों नहीं है? हाँ। आप क्या सोचते हैं पत्रकार महोदय? वहाँ की जनता, बिहार की जनता जयप्रकाश नारायण की तपोभूमि है, जन्मभूमि। अरे होगी, उन्होंने पूरे देश को एक बार जगा दिया था। क्या बात करते हैं? बिहार की जनता बहुत जागरूक हो गई है कि ये वोट चोरी करके जो है आदरणीय मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राहुल गांधी कह दिया, वो लोग मान लेंगे। राहुल गांधी जी गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़, छात्रों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ को उठा रहे हैं, तो मानेंगे नहीं भाई। जो व्यक्ति राजपाट छोड़कर एक तरह से, आप बताइए, 3 प्रधानमंत्रियों को गोद में खेला हुआ है, वो आदमी आज जनता के बीच में जाके जगाने का काम कर रहा, तो जनता तो विश्वास करेगी ही, क्यों नहीं करेगी? ऐसा है, भीड़ सब हो जाती है, वोट लेकिन डालती कहीं और। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जनता विश्वास कर लिया है राहुल गांधी पे, तेजस्वी यादव पे, वोट वही करेगी। आरजेडी और कांग्रेस मिला के वहाँ सरकार बनाएगी। बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है। किसी के पास जाओ, लोग ऐसे ही बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप भी लिखिएगा, क्या ये वोटर अधिकार यात्रा जो रही, ये कितनी सफल रही? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हमारे विक्की हैं और मैं तुषार शर्मा हूँ। नमस्कार।